अगर इस्टेब्लिशमेंट पार्टी ए को सपोर्ट करे तो ए बी के खिलाफ तो होती है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाती है, और वही इस्टेब्लिशमेंट उस बी पार्टी को सपोर्ट कर दे तो ए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाती है। तो मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद वाली कहानी है। इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ हो तो जिंदाबाद, और इस्टेब्लिशमेंट दूसरी पार्टी के साथ मेरे खिलाफ हो तो मुर्दाबाद। इसी ने पाकिस्तान को आज तक यहाँ पहुँचाया है। मैं ये समझता हूँ कि बात उसूली होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। पार्टियाँ हमारी कंप्रोमाइज़ हैं। अब इस वक्त मिसाल के तौर पर पीटीआई है, पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है। मैं समझो वो जीते थे, उनको हरा दिया गया, उनकी पार्टी लीडर जो हैं वो जेल में मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा हमने उनके हक में बात की है, लेकिन पूरी पार्टी तकरीबन कंप्रोमाइज्ड है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कल जलसे में देख लेते आप, वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने अपने ही लीडर्स के खिलाफ एक्ट किया है कारकुनों ने, इससे पता चलता है कि पार्टी में एक आदमी के अलावा कोई है ही नहीं, किसी को एतबार ही नहीं है। तो जब पार्टियों में ये क्राइसिस हो तो जिम्मेदार कौन होता है? जो पार्टी का लीडर होता है वही जिम्मेदार होता है ना। आपने कैसी पार्टी बनाई है जिसमें आपके बाद कोई दूसरा है ही नहीं जिस पर एतबार कर सके, जो पार्टी के मामलात को चला सके। फिर बात यह है कि आज एक मौक़िफ़ है, कल अगर सेटिंग बन गई तो क्या आपका मौक़िफ़ ये रहेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो हर पार्टी इस तरह से चलने की कोशिश करती है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। हम ये समझते हैं कि धांधली हुई थी 2024 में, 2018 में भी हुई थी, लेकिन 24 में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ है कि फॉर्म 47 वाले हुकूमत में आ गए हैं, लेकिन फॉर्म 45 वालों को भी जिस तरीके से काम करना चाहिए उन्होंने बहुत सारी चीज़, मसलन 26वीं तरमीम में हमारा मौक़िफ़ ये था कि इस पर जाना ही नहीं चाहिए और इसमें निगोशिएट ही नहीं करना चाहिए, इसको इन टोटो रिजेक्ट करना चाहिए। हमने रिजेक्ट किया था, लेकिन पीटीआई इंगेज हुई, उनकी जो भी तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इंगेज हुई, मौलाना को सबने मरकज़ बना लिया, और फिर निकल कर के आया, वो निकल कर आया कि आज अदालतें हमारी कंप्रोमाइज़। तो इसमें आप लोग अपने आप को इस तरह से तनकीद बनती है कि जमात इस्लामी तो मुत्तहिदा महाज की सियासत से अलग है, आप लोग तो ना मशावरत में होते हैं, ना उठते बैठते हैं, साथ अगर होते देते हैं ना, कौम के सामने तो मौक़िफ़ आता है। नहीं, लेकिन अगर आप उन सियासी जमातों से आपने कभी बात करने की कोशिश होती है, देखिए बातचीत तो हमने नहीं रोकी, हमारी तो तमाम इन जमातों से बातचीत होती है, लेकिन भाई देखें हमारे कुछ तजर्बात भी हैं। लेकिन आप इत्तेहाद में शामिल होते नहीं होंगे, उसकी वजह है हमने माजी में 40-50 साल यही इत्तेहादों की सियासत की है, और ये सारी की सारी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती हैं और जमात इस्लामी अपना नुकसान भी उठाती है और बहुत पीछे भी खड़ी हो जाती है, और ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की सियासत पे काबिज हो जाते हैं। इल्जाम, अगर आप गुस्ताखी न समझे, इल्जाम तो जमात इस्लामी पे भी रहा है कि आज ये बात हो ही जाए आमिर भाई, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है आप लोगों की बड़ी मोहब्बतें हुआ करती थी। ज़ौलक साहब के दौर में, टू स्टार्ट विद ज़ौलक साहब के दौर में बताइए, शामिल भी हुए थे हुकूमत में, 3-4 महीने के लिए हुए थे ना। अब सुन लीजिए मेरी बात, ऑल थ्रू सपोर्ट करते रहे। एस्टेब्लिशमेंट का काम शुरू हुआ 58 और उससे पहले से। उसमें सबसे बड़ी विक्टिम कौन सी पार्टी थी? अय्यूब खान के मार्शल दौर में। नहीं, अय्यूब खान भी डिक्टेटर थे ना। असल में हमारे लेफ्ट के कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि दो डिक्टेटर्स में अगर कोई इस्लाम का नाम लेगा तो वो तो गलत होगा, और अगर जो इस्लाम का नाम नहीं लेगा वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा। तो हमें डिक्टेटर को डिक्टेटर ही समझना चाहिए, चाहे वो इस्लाम का नाम ले, आयात कुरानी पढ़े, या वो जो है वो कोई इस्लामी सोशलिज्म की बात करे, या सोशलिज्म की बात करे, या तरक्की की बात करे। डिक्टेटर तो डिक्टेटर होता है, उसको उसी तरह लेना चाहिए। ये आप लोगों की लर्निंग हुई है, मतलब लर्निंग तो ये तो कौम का सबक है। ज़ियाउल-हक के साथ ये हुआ था। इस बात को समझें कि कौमी इत्तेहाद था, वही इत्तेहादों की सियासत। कौमी इत्तेहाद ने कहा था कि हम इतने मुद्दत के लिए हुकूमत में शामिल हो जाते हैं कि जिसमें ज़ियाउल-हक साहब इलेक्शन करा दें 90 दिन में, जो वादा कर रहे हैं। जमात इस्लामी का फैसला नहीं था, कौमी इत्तेहाद का फैसला था, और इस फैसले में भी जमात इस्लामी में दो राहें बहुत वाज़ेह तौर पर मौजूद थी। उसके बाद जब ये देखा कि उसने इलेक्शन ज़िया साहब ने नहीं करवाए तो जमात इस्लामी अलहदा हो गई। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी ज़ियाउल-हक के ज़माने में इस्लामी जमीयत तलबा के लोगों पे कोड़े भी पड़े हैं भाई। हमने तहरीकें चलाई हैं, आप तो जानते हैं इस बात को, आप भी इस बात को समझते हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा कहाँ खड़ी हुई थी। सबसे ज़्यादा नुकसान कराची में जमात इस्लामी सबसे ताकतवर थी ना, तो ज़ियाउल-हक ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। डायकॉटमी ये थी कि कुछ मामलात में अफगान जहाद के ऊपर बड़ा आप लोग एस्टेब्लिशमेंट की क्लोजली चला करते थे। मैं कोई ख्वाजा आसिफ की तरह डिनाई नहीं करूंगा, है ना, बहुत करीब चला करते थे, इसलिए चलते थे। देखें, अच्छा, उसका कुछ फुलझड़ियां जो थी हमारी जामियात में भी आती थी, कॉलेजेस में भी आता था, फुलझड़ियां आती थी ना, उसके बाद असलाह आता था, बोरियों में भर के असलाह आया करता था। हाँ, तो उसके बाद जो गोलियां चलती, पूरी जमात इस्लामी की यानी 1947 से लेकर जब तक तलबा यूनियन के इंतखाबात थे जी, इस्लामी जमीयत तलबा थी, NSF भी थी और पार्टियां भी थी। मुझे बता दें कुल कितने कत्ल हुए पूरे पाकिस्तान में जब से आपने पाबंदी लगाई उसके बाद, और फिर आपने लिसानी तंजीमों को फ़रोग़ दिया,
फिर आपने जो है वो इलाकाई और फिर कवाराना तंजीमों को फ़रोग दिया, फिर पार्टियों ने वहाँ पर इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, तब झगड़े शुरू हुए। वो झगड़े छोटे मोटे तो तलबा में क्या, घर में भी होते हैं, लेकिन इस नोयत के झगड़े नहीं होते थे, बैठकर बातचीत होती थी ना, नजरियाती सियासत होती थी। बाद में तो ये सियासत आपने नजरियात से निकाल कर लड़ाई झगड़े की तरफ डाल दिया लोगों को। इसलिए दूसरी बात ये, एक बात और अच्छी तरह समझ लें, आसिम मुनीर हो, ज़ियाउल हक हो, अयूब खान हो, मुशर्रफ हो, कोई भी हो, हमारा मुल्क एक मुल्क है ना, पाकिस्तान से अगर पाकिस्तान की जंग अगर इंडिया से होगी तो उस जंग में जब जंग हो रही होगी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडिया का साथ देना चाहिए या फौज का साथ देना चाहिए? दिफा करना चाहिए ना। तो अयूब खान ने तो जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी, मौलाना मौदूदी कितने साल जेल में रहे थे, लेकिन जब 65 की जंग हुई तो मौलाना मौदूदी ने कहा कि इस वक्त हमारी लड़ाई एक तरफ, अभी तो हमें अपनी हुकूमत का साथ देना। बिल्कुल अभी जंग हुई तो हम तो बोलते रहते ना फॉर्म 47 की, हमें तो कराची में मेयर नहीं बनने दिया ना इन लोगों ने, ये तो किसी और ने तो नहीं रोका, इन्हीं लोगों ने रोका है। तो उसके बावजूद हमने कहा कि भाई अब भारत से जंग है तो इस वक्त हम अपनी आर्म फोर्सेस और अपनी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। जब अफगानिस्तान में रूस ने अटैक किया तो 3 साल 2.5 साल तक तो अमेरिका नहीं आया था ना। हकायक को सही तरीके से पेश करना चाहिए। मैं इस पर बिल्कुल फर्म हूं कि उस वक्त अगर पाकिस्तान की स्टेट उस वक्त इसका रास्ता रूस का वहां नहीं रोकती तो वो रूस नहीं था जो आज है, बल्कि वो सोवियत यूनियन था और वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स था। अगर उसका रास्ता अफगानिस्तान में नहीं रुकता तो ये पाकिस्तान में गर्म पानियों के लिए आ रहा था ना। अब इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो, एक स्ट्रेटेजी थी, उस पर हमने साथ दिया। हमने कोई वजारत ली हो, हमने कोई पैसे पकड़े हों, हमने कोई अपने घरों को अच्छा कर लिया हो, अपनी गाड़ियां बढ़ा ली हो, अपने बच्चों को हमने कोई बहुत आगे बढ़ा दिया हो, तो फिर तो आप कहें ना कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो या रियासत, जो भी जिसको आप कह दें, वो सही चीज कर रही होगी और कौम के तनाजुर में जब चीजों को देखा जाएगा, सही होगी तो साथ देंगे, गलत होगी तो तनकीद करेंगे। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में हम किसी भी फर्द को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो आइन को पामाल करके कौम की जो पूरी राय है उसको पामाल करे।